नमस्कार, स्वागत आप सभी का लोकसभा टीवी में। मैं हूं अनुराग पुनेठ आपके साथ। आज इंडिया स्पीक्स खास कार्यक्रम में चर्चा बहस में इस्लाम इस कार्यक्रम को लेकर है। पूरी दुनिया में इस्लाम को लेकर बहस जोरों पर है। वैसे अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ शुरू हुई मुजाहिदीनों की जंग कब कैसे इस्लामी आतंकवाद में तब्दील होती चली गई पता नहीं चला। आज इराक से खबरें आए, सीरिया, लीबिया, बांग्लादेश या यूरोप में हुए हमले या फिर आईएस की खबरों ने इस्लाम पर सवाल उठाए हैं। पहले लोग दबी जुबान में बात करते थे, अब खुलकर चर्चा करते हैं कि आखिरकार इन हमलों पर इस्लाम कहता क्या है। हमको ये बताया जाता रहा है कि किसी भी मजहब का पैगाम मासूमों का कत्ल कतई नहीं हो सकता। कमजोर, मजलूम और इंसानियत जिस दीन का ईमान रहे हों उसको लेकर पूरी दुनिया में एक अलग नजरिया बनता जा रहा है। हर तरफ उस दाढ़ी और टोपी रखने वालों को शक की निगाह से देखा जाने लगा है। इस्लाम की पहचान, उसकी सोच पर बहस है। चंद फितूरी दिमाग इस मजहब और उसकी पूरी फिलॉसफी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। धमाकों और गोलियों के शोर में अमन और खिदमत की आवाज दम तोड़ रही है। इस्लाम के नाम पर खून खराबा करने वालों ने जिहाद के मायने बदले हैं। उसने तरक्की पसंद मुल्कों का चैन छीना है। आज एक आम शहरी रोजमर्रा की जिंदगी में किस्म किस्म के सिक्योरिटी चेक से गुजरता है। शहरों के बीच में या फिर किसी दूर दराज इलाके में साजिश रचने वालों ने तारीखों को दहला दिया। अब चर्चे 26/11 के, 9/11 के, इस तरह की तारीखों के होते हैं। सवाल यह भी उठता है कि सभी मुसलमान आतंकवादी नहीं हैं, फिर भी हर आतंकवादी मुस्लिम क्यों होता है? या इस तरह की खबरें क्यों आती हैं? म्यांमार में कोई कार्रवाई हो तो दिल्ली में आम आदमी की गाड़ी क्यों टूटती है? दहशत की जो जड़ें हैं वो हजारों किलोमीटर दूर हों, लेकिन उसके परचम कश्मीर घाटी में क्यों लहराए जाते हैं? क्या वजह है कि एक पढ़ा लिखा, समझदार, तरक्की पसंद इंसान इस तरह की सोच का दीवाना हो जाता है? कहीं इस्लाम के नाम पर मची मारकाट को खामोश मंजूरी भी तो नहीं है, जो कि आम एक मुसलमान है? चर्चा तमाम इसी सवालों पर है। मौलवी जो कि इस्लाम के सबसे बड़े पैरोकार होने का दावा करते हैं, वो तमाम अजीबोगरीब फतवों की वकालत करते हैं या मुखालफत करते हैं। चर्चा इस पर भी होती है। हिंदुस्तान में हालांकि कुछ जगह पर इसके खिलाफ आवाज़ उठी है, लेकिन बहस पूरी दुनिया में इसी को लेकर है। इसी पर हम बहस भी करेंगे और 4 खास मेहमान हमारे साथ इस बहस में जुड़ रहे हैं। उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। मेरे साथ अखलाक उस्मानी हैं, पत्रकार। अखलाक, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रोफेसर शंकर सुमन हैं, एसोसिएट प्रोफेसर जो कि एनसीईआरटी हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी। हमारे साथ सुल्तान शाहीन साहब हैं जो कि एकेडमिशियन हैं और वेबसाइट फाउंडर मेंबर newAgeislam.com के हैं। और एक बड़ा जाना माना चेहरा हमारे साथ आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं, एक विचारक, फॉर्मर पॉलिटिशियन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फॉर्मर मिनिस्टर, और इस्लाम पर अपनी चर्चाओं और अपनी बहस के लिए जाने जाते हैं। शुरुआत आरिफ साहब आपसे ही। इस बहस को लेकर आप कैसे देखते हैं कि जब ये बात आती है, वो चाहे भी बांग्लादेश का जिक्र हो या कहीं पे हो, ये जो बहस रहती है, सबसे पहले आपका इस पर विचार? आरिफ साहब, जो आपने अभी पहले कहा है, जी, देखिए मुझे ये लगता है कि असल में जो जिन्हें आप आतंकवादी कहते हैं, आपने खुद ही वहाँ से शुरुआत की कि अफगानिस्तान में जंग कौन मुल्क लड़ रहा था? तो आतंकवादी तैयार किए गए थे उस वक्त भी। और उनको आप उसके पूरे अकाउंट पढ़िए। बंदूकें कहीं और से आई थी, मोहर उस पर किसी और मुल्क की लगी थी, पैसा कहीं और का था, इस्तेमाल कहीं और होना था। तो असल में ये पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है, उसके भी बहुत सारे आयाम हैं जिन्होंने इन प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया। लेकिन मेरे नज़दीक इन आतंकवादियों से कहीं ज़्यादा जिस चीज़ ने, जो आपने बात कही कि जहां इस्लाम को लाके मजहब की हैसियत से बहस में खड़ा कर दिया गया है, वो इन आतंकवादियों की वजह से नहीं है, मैं मानता हूं। अच्छा। वो इसलिए है कि दुनिया के वो मुल्क जो ये दावा करते हैं कि हम इस्लामी हुकूमत चला रहे हैं, उन मुल्कों में कहीं आज़ादी नहीं है। उन मुल्कों में मानव अधिकारों के लिए सम्मान नहीं, उन मुल्कों में बोलने की आज़ादी नहीं। तो जहां पर ताकत के वो हुकूमतें जो ताकत के इस्तेमाल से चल रही हैं और वो अपने आप को इस्लामी कहती हैं, तो एक तरह से उसमें कहीं ना कहीं ये हो जाता है जैसे इस्लाम ताकत को, जबरदस्ती को, जैसे इस्लाम में उसके लिए गुंजाइश है, या इस्लाम उसकी इजाजत देता है। और मैं ये मानता हूं कि कुरान की आयतें बिल्कुल साफ हैं। बाकी कोई क्या लिटरेचर कोट करे मैं नहीं जानता,
कुरान तो बिल्कुल साफ कहता है, ला इकराह फिद्दीन, दीन के मामले में कोई जोर जबरदस्ती की ही नहीं जा सकती। तो जहां पर ये, वहां पर, यहां हुकूमतें सिवाय जोर जबरदस्ती के दूसरा कुछ, और ये आज से नहीं चल रही ये हुकूमतें आप गौर कीजिएगा, मुस्लिम सोसाइटी में सिर्फ पहले 30 साल को खिलाफत राशिदा कहा जाता है। इसका मतलब 30 साल के बाद बनने वाली जितनी हुकूमतें हैं वो सब वो हैं जिन्होंने ताकत के इस्तेमाल से सरकारें हासिल की, ताकत के इस्तेमाल से सरकारें चलती रहीं। और आज हमारी ट्रेजेडी है ये कि पूरी दुनिया में मेन स्ट्रीम इस्लाम और मेन स्ट्रीम मुस्लिम सोसाइटीज अरब मुल्क हैं। इंडोनेशिया जो सबसे बड़ा मुल्क है जहां मुसलमान आबादी है, वो मेन स्ट्रीम नहीं माना जाता। बांग्लादेश भी नहीं माना जाता। हम तो किसी गिनती में नहीं आते हिंदुस्तान वाले। हाँ, कुछ हद तक पाकिस्तान को मान लेते हैं। तो जब आपने उन्हीं को इस्लाम माना हुआ है और उन्हीं को मुसलमान माना हुआ है जो ताकत का इस्तेमाल करते हैं, तो ताकत के इस्तेमाल में तो आतंक ही फैलेगा, कुछ और नहीं फैलेगा। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल और करूंगा, लेकिन सुल्तान साहब आपका इसमें नजरिया कि आखिरकार जो भी चीज़ आती है वो ये आती है कि एक तो तर्क की गुंजाइश नहीं है, रैशनैलिटी की गुंजाइश नहीं है, या तो हमारी बात मानिए या फिर आप नहीं रहेंगे, गर्दकशी की बात आती है सामने। आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? देखिए, 40 साल पहले तकरीबन सऊदी अरब के पास पेट्रो डॉलर्स आने शुरू हुए बहुत बड़ी तादाद में। उसके बाद से वहाबिज़म, सल्फिज़म जो उनका मज़हब है, जिसकी बेसिस पर वो हुकूमत कायम हुई थी, और शुरू से ही वो उसका प्रचार कर रहे थे, लेकिन पहले उनके पास उतने पैसे नहीं होते थे। 1974, अर्ली 1974 में पैसे आने शुरू हुए बड़ी तादाद में, और उसके बाद से इसकी तबलीग बहुत बढ़ गई। और पूरी दुनिया में इन्होंने गोया बहुत सारे उलेमा को, अखबारों को मुसलमानों के ख़रीद लिया है, और वो इसकी तबलीग इतनी बड़ी पैमाने पर हो रही है। मस्जिदों में इमाम उनके अब चलते हैं, उनके मदरसों से उनकी किताबें जो हैं वो लाखों की तादाद में पूरी दुनिया में जाती हैं। उनके यहाँ जो टेक्स्ट बुक है, जो वहाबी टेक्स्ट बुक है, वही टेक्स्ट बुक और सब जगहों पर भी जाता है और पहुँचता है। उसने गोया इस्लाम का चेहरा बिल्कुल तब्दील कर दिया है। ये जो उनकी थियोलॉजी है, ये सैकड़ों साल में इवॉल्व हुई। इब्न तैमिया से शुरू हुई थी। इब्न तैमिया का ये है कि 1258 जो है वो इस्लाम के हिस्ट्री में बहुत अहम है, जब मंगोलों ने बगदाद पर कब्ज़ा करके और लाखों मुसलमानों को मार दिया था, खून की दरिया बह गया था वहाँ। तो उसके बाद से इस्लाम एक क्राइसिस में था, मुसलमान एक क्राइसिस में थे। वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट मानते हैं आप? उस पीरियड में इब्न तैमिया आए, उन्होंने जो थियोलॉजी इवॉल्व की, उसमें बिल्कुल गुंजाइश नहीं थी ब्यूटी की, एक्सपैंड ब्रॉड माइंडेडनेस की, किसी बहुत ही नैरो माइंडेड, डेसिकेटेड, ड्राई किस्म का एक इस्लाम उन्होंने इवॉल्व किया। और फिर उसको अब्दुल वहाब साहब ने 18th सेंचुरी में एक्सेप्ट करके और सऊदी के साथ एक एग्रीमेंट करके कि हमारे इस मज़हब को आप फैलाएंगे, तो इस तरह से वो हुकूमत कायम हुई थी। और उनका एक पैक्ट है और उन्होंने पूरी दुनिया में इसको फैलाया है। और हमारे उलेमा ने, यहाँ तक कि मैं समझता हूँ इवन सूफ़ी उलेमा ने ये किया कि इस्लाम की जो पॉजिटिव फ़ीचर हैं, इस्लाम की जो खूबसूरती है, उस पर तो ध्यान दिया, उसको तो फैलाया, उसकी बातें करते रहे। जैसे सूफ़ी, हमारे जो सूफिया कराम थे, उन्होंने किया था वही बातें वो भी करते रहे, लेकिन इस आइडियोलॉजी को रिफ्यूट नहीं किया किसी ने। इसके मुकाबले पर कोई दूसरी आइडियोलॉजी, काउंटर नैरेटिव कोई क्रिएट नहीं किया। इसकी जो गलतियां हैं, इसकी जो बुनियादी गलतियां हैं, इसमें जो बुनियादी बातें हैं जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, कुरान के ख़ास ख़िलाफ़ है। आरिफ साहब ने कोट किया कुछ अभी वर्सेस आपको, और ऐसी मतलब कुछ नहीं तो 150 वर्सेस आपको कम से कम मिल जाएंगी जो कि कुरान में, जिसमें आपको प्लूरलिज्म सिखा रहा है, टॉलरेंस सिखा रहा है, आपको दूसरों का इज़्ज़त करना सिखा रहा है, कोएग्जिस्टेंस सिखा रहा है, पेशेंस और परसिवरेंस सिखा रहा है। इस तरह की जितनी सारी वर्सेस हैं, तो इनको हम लोग पढ़ते तो हैं, लेकिन इसको वहाबी और सलफ़ी आइडियोलॉजी के खिलाफ खड़ा नहीं किया ला करके। नहीं, लेकिन जैसे आरिफ साहब ने एक बात कही ना कि अगर आपने अरबियों को ही अरब से कोई मान रखा है, वो आप अगर आपको नहीं माने और ताकत को या फिर उसको आपने माना हुआ है, तो फिर ये तो इंट्रोस्पेक्शन कम से कम सब कॉन्टिनेंट हिंदुस्तान या फिर बाकी मुल्कों के लोगों को या वहाँ के मुसलमानों को। अनुराग जी, आप ये देखिए कि सऊदीज़ ने आकर के, वहाबियों ने वहाँ आकर के जन्नतुल बकी जैसी जगह को, जहाँ के सहाबा कराम के मज़ारें थीं, उनको सबको मिस्मार कर दिया।
और यहाँ तक के मस्जिद नबवी जिस पर अभी हमला हुआ था, जी 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 जी, उसको भी, वो जो श्राइन है प्रॉफिट का वहाँ, उसको भी मिसमार करने की कोशिश की। हाँ। हालांकि इतना आउटरेज हुआ मुसलमानों में पूरी दुनिया में कि वो उसको नहीं कर पाया और वहाँ पर रुक गए। हाँ, तो वहाँ पे रुक गए वो। तो लेकिन अब बाकी मतलब पूरी इस्लाम की जो तारीख़ी हैसियत थी कि भाई यहाँ पर रसूलुल्लाह रहते थे, यहाँ पर हज़रत खदीजा रहती थी, यहाँ पर ये सहाबा थे, यहाँ पर जितना भी हिस्टोरिकल, इस्लाम तो एक हिस्टोरिकल मज़हब है, उसकी हिस्टोरिसिटी को ख़त्म कर दिया इन्होंने। और पूरे आलम इस्लाम में कोई बहुत बड़ा इस पर कोई हंगामा नहीं है, कोई आउटरेज नहीं है, कोई इस पर कमेंट नहीं करता है। और आलम ये हो गया है कि आप जैसे देखिए कि खलीफा बगदादी ने पिछले साल ये कहा था, और अभी हिंदुस्तान से जो बच्चे आईसिस में जाकर के जिन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने भी वीडियो में ये बात कही कि इस्लाम पीस का मजहब कभी भी नहीं था, एक दिन के लिए भी नहीं था। ये खलीफा बगदादी और उनके जुमले हैं। और इस्लाम हमेशा ही वॉर और कॉन्फ्लिक्ट का मजहब रहा, लेकिन हमारे उलमा में कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। हाँ, कोई प्रोटेस्ट यानी एक एडिटोरियल किसी एक अखबार में मुझे इसके खिलाफ नहीं मिला जब खलीफा बगदादी ने ये बातें की। मैं अखबार पढ़ता रहा, 10-11 अखबार रोज़ सुबह ये ढूंढता हुआ कि भाई हमारे यहाँ क्या रिएक्शन है। कोई रिएक्शन नहीं हुआ, किसी ने कोई बात नहीं की। एक रिएक्शन, मैं शंकर साहब आपके पास आता हूँ, लेकिन अखलाक आपने एक बात कही थी जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे इस बात को लेकर कि वहाबिज्म को समझे बिना संभवतः हम उस बात को नहीं समझ पाएंगे कि आखिरकार ये किस तरह से फैल रहा है, और जो अमन पसंद लोग हैं वो संभवतः पीछे रह गए या उनकी आवाज़ सुनी भी नहीं जा सकती है। आपकी बातचीत सवाल का जवाब देने से पहले मैं दो बातें कहना चाहता हूं। पहला ये कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, ये सही बात है, लेकिन आतंकवाद की विचारधारा होती है। और पूरी दुनिया में इस्लाम को जिस आतंकवादी विचारधारा के लिए बदनाम किया जा रहा है वो वहाबिज़म है। इब्न अब्दुल वहाब नजदी की विचारधारा पे खड़ा हुआ ये पूरी आइडियोलॉजी आज इस्लाम के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। और जो आपने एक सेंटेंस अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान होता है। यहाँ आप हर आतंकवादी वहाबी होता है, ये लिख लें आप। ओके, अच्छा, ठीक है। अब मैं आपके सवाल के जवाब में आता हूँ। वहाबिज़म को समझे बिना पूरी दुनिया में सो कॉल्ड इस्लामिक टेररिज्म, जिसे मैं वहाबी आतंकवाद कहता हूं, उसे आप नहीं समझ सकते। इसलिए वहाबी विचारधारा के प्रति मुसलमानों को नहीं, मुस्लिम सोसाइटी के बाहर के सभी समाजों को अपनी समझ में बहुत विस्तार करना होगा। जहां जहां पर भी ये सवाल आता है कि क्या आज इस्लामिक सोसाइटी टेररिज्म का शिकार हो रही है, अगर आप सिर्फ आतंकवादी घटनाओं को गिन लें, मारे जाने वाले आधे से कई गुना ज़्यादा लोग सिर्फ मुसलमान हैं। बिल्कुल। तो कौन सा फतवा लगाकर उनको मारा जा रहा है, ये समझने वाली बात है। यानी वहाबी अपने अलावा हर एक शख्स को वाजिबुल कत्ल मानता है। वाजिबुल कत्ल अरबी का शब्द है जिसका मतलब है तुम्हें मार देना हम पे फर्ज है, ये वहाबी मानता है। तो ये कौन सी आइडियोलॉजी है? ये आइडियोलॉजी ये कहती है कि दुनिया की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। जो कोई भी जन्नत, 72 हूरे फिरदौस, जो जन्नत का सबसे ऊंचा मकाम है, वो कब मिलेगा? जब आप शहादत पाएंगे। शहादत कैसे पाएंगे? ये वो जो अमेरिका, नेटो, इजराइल, अरब के वहाबी शेख, हथियार बनाने वाले, हथियार बेचने वाले और इसके ऊपर अपना धंधा चमकाने वालों के वेस्टेड इंटरेस्ट लॉबी के इंटरेस्ट को जो सर्व करे, वहाबिज्म का उससे ताल्लुक है। ये दुनिया से मोह हटा के, जन्नत और आखिरत का मोह दिखा के जिन लड़कों को जिस भट्टी में जलाया जा रहा है, दरअसल वो लोग दुनिया कमा रहे हैं और अपनी दुनिया को जिंदा रखे हुए हैं। इसलिए मेरा ऐसा मानना है अनुराग कि वहाबी आइडियोलॉजी के बारे में अधिक से अधिक समझ का विस्तार किए बिना ना तो हम इसकी पेचीदगी को समझ पाएंगे और ना ही इस समस्या का हम हल ढूंढ पाएंगे। ठीक है, मैं उस पर आपसे जानूंगा, लेकिन शंकर सुमन सर, आपका इस बारे में जो विचार जो तीनों हमारे गेस्टों ने कहा है कि आखिरकार समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बड़ी बात है कि अगर ये वहाबी इज़्म है और उसके प्रति आकर्षण है, जो एक आम पढ़ा लिखा इंसान भी जो उधर आकर्षित हो रहा है, हिंदुस्तान से जो खबरें आती हैं वो अपने आप में थोड़ा चौंकाती हैं कि क्यों एक आदमी उधर आकर्षित होता है उधर। देखिए, जब हम बहस कर रहे हैं तो हमें बहस को सफाई से करनी चाहिए और खुलेपन से करना चाहिए। अब अब्दुल वहाब या वहाबिज्म है, आखिर उनका आधार क्या है? ये जितने आतंकवादी जैसे अभी बांग्लादेश में हुआ या अभी जाकिर नायक के भाषण पढ़े जा रहे हैं, या अल कायदा का संस्थापक ये बिन लादेन था, या अल बगदादी, ये सब लोग
जिन स्रोतों का हवाला देते हैं, क्या वे कुरान, हदीस, सुन्ना से भिन्न है? या अब्दुल बहाव ने भी जो अपनी आइडियोलॉजी बनाई, उनका आधार क्या है? क्या वे कोई और प्रॉफिट मानते हैं? क्या वे कुरान के अलावा कोई और किताब पढ़ते हैं? क्या वो हदीस के अलावा किसी और स्रोत से अपने विचार बनाते हैं? इसलिए इसको सिर्फ पिछले 40 साल या 30 साल से सीमित कर देने से फिर मुझे लगता है बात समझ में नहीं आएगी। अगर हमें न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि जो अपराध कर रहा है वह खुद जो कह रहा है, खुद जिन स्रोतों का नाम ले रहा है, खुद जिन प्रेरणाओं की चर्चा कर रहा है, हमें उसको जांचना चाहिए कि क्या वो गलत कह रहा है। अगर बगदादी ने यह कहा कि इस्लाम में कभी भी शांति नहीं रही है और इस्लाम एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तलवार का मजहब रहा है, तो क्या इसकी जांच नहीं हो सकती या इसकी जांच नहीं करनी चाहिए? पिछले 1400 साल का इतिहास कोई इतना बड़ा इतिहास नहीं है कि उसको देखा नहीं जा सकता। और पैगंबर ऐतिहासिक पुरुष है, वो कोई काल्पनिक चीज नहीं है। उनकी जीवनी, उनके दिए हुए आदेश, उनके जीवन का व्यवहार, यह सब के सब संकलित है। तो अगर ये सारे जिहादी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं, और वो सिर्फ अलकायदा और बहाव तक सीमित नहीं है, अयातुल्लाह खुमैनी तो बहावी नहीं थे, उन्होंने किस चीज का कॉल दिया? उनको एक लेखक की एक छोटी सी बात से इतनी नाराजगी हुई कि उन्होंने कहा कि उसको जहां पाओ मार डालो। किसने कहा था कि उनकी बात गैर इस्लामी है? इसलिए अगर हम इस्लाम को बहस में लाना चाहते हैं तो इसको पूरी तरह बहस में लाना चाहिए, पूरी जीवनियाँ पढ़नी चाहिए, कुरान और हदीस को पूरा पढ़ना चाहिए। एक आध टुकड़े और एक आध चीज़ों की अपनी व्याख्या देने से पहले ये सोचना चाहिए कि वो कोई मानता क्यों नहीं है। अगर शांति की बात कही गई है तो कुरान में कहा मैं आरिफ साहब से इसका जवाब देने की कोशिश करता हूं जो आपने बात की, लेकिन एक सवाल मैं आरिफ साहब आपसे इसके जोड़ के भी करना चाह रहा हूं कि जैसे मैं ये कार्यक्रम की जब रूपरेखा हो रही थी तो मैंने जब चर्चा की तो उन्होंने कहा कि आमतौर पर इस्लाम को लेकर 3 धारणा गैर इस्लामिक यानी कि जो गैर मुसलमान है वो करते हैं। एक तो भी मानते हैं कि कुरान क्या कहता है और मोहम्मद साहब ने क्या कुछ कहा, संभवतः वो एक इस्लाम है। एक इस्लाम है कि हदीस में क्या कुछ इंटरप्रिटेशन है, कैसे होना चाहिए। और तीसरा जो आमतौर पर इंसान आजकल सोचता है वो ये कि मुसलमान कर क्या रहा है। क्या ये इससे इतर भी देखा जा सकता है? जी देखिए, मैं इस तरह देखता हूँ कि ये जो बात अभी हमारे प्रोफेसर साहब ने कही है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि इस पे बहुत स्टडीज़ हैं। ऐसा नहीं है कि ये स्टडी नहीं, बहुत लोगों ने स्टडी कर रहे हैं और मुस्तकिल करते रहेंगे। और जहाँ तक धर्म का ताल्लुक़ है, धर्म ऐसी चीज़ है, तुलसीदास जी ने कहा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी तिन मूरत तैसी। जैन दर्शन में एक बड़ी खूबसूरत कहानी है कि धर्म जो है वो तो अंधे का हाथी है। जिसके हाथ में पूंछ आ गई उसने पूंछ को डिस्क्राइब कर दिया, जिसके हाथ में पैर आ गया उसने पैर को डिस्क्राइब कर दिया। अगर कोई मुझसे ये कहे कि इस्लाम का एक ही वर्जन है या एक ही किस्म है, तो जो जिसकी ये सोच हो सो हो, मैं तो नहीं मानता। मैं तो मानता हूं कि शुरू से पहली सदी से बहुत ही गहरे मतभेद इस्लामी स्कॉलर्स में रहे हैं। हद यह है कि पहली सेंचुरी में जिनको जिहाद कहा गया, इस्लाम में वो स्कॉलर थे जिन्होंने कहा कि जिहाद तो सिर्फ डिफेंसिव लड़ाई को जिहाद का नाम दिया जा सकता है, ऑफेंसिव लड़ाई को नाम नहीं दिया सकता। मिसाल के तौर पे मौलवी चिरागुद्दीन की किताब आप पढ़िए जिहाद के ऊपर, पहली सदी के स्कॉलर्स। तो ये तो इस तरह की बात है कि जैसे मैं और आगे बढ़ के कहूं आपसे, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जिस तरह मानव प्रतिष्ठा को गौरवान्वित सनातन परंपरा ने किया है, इस तरह, चूंकि सबसे पुरानी परंपरा है दुनिया की, जहां कहा गया वही आत्मा है जो मेरे अंदर वास करती है, वही आत्मा आपके अंदर, वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड। लेकिन आगे स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि लेकिन जिस तरह मानवता की गर्दन पे इस परंपरा के मानने वालों ने मानवता की गर्दन को मरोड़ा है, इस तरह शायद दुनिया में किसी ने नहीं मरोड़ा। तो ये आप एक खाने में सबको दाखिल कर दें कि नहीं वो एक ही है सारे के सारे, ये संभव नहीं है। आखिरकार इतने सारे संप्रदाय क्यों हैं इस्लाम में अगर मतभेद? और इस्लाम में नहीं, कोई धार्मिक परंपरा ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर ये, और वजह क्या है? वजह यह है कि ये तो अंधे का हाथी है। मेरी जो भावना है, मैं तो तुलसीदास जी की बात मानता हूं, मेरी जो भावना है, मेरी भावना प्यार मोहब्बत की है।
मैं उसी किताब से प्यार मोहब्बत की चीजें ढूंढूंगा। जिसकी भावना हत्या करने की है, जिसकी भावना नफरत फैलाने की है, वो उसी चाकू से सब्जी काटी जाती है और उसी चाकू से किसी की गर्दन काटी जा सकती है। लिहाजा ये कोशिश के सबको एक जगह खड़ा कर दो, ये मुझे बिल्कुल स्वीकार नहीं। अच्छा, ठीक है, मैं आपकी बात पर एक बात, आप ही से सवाल, दूसरा सुल्तान साहब से, हालांकि वक्त एक छोटे से ब्रेक का चला है कि फिर ये इंटरप्रिटेशन की अगर बात है तो इस्लाम में ज़्यादा रहा है या बाकी धर्मों में भी ज़्यादा रहा है, और फिर इतना ज़्यादा डोमिनेंस उन लोगों का कैसे होता चला गया जो अपनी बात मनवाने पे, जैसे कि अखलाक ने बात कही थी कि या तो आप वहाबिज्म को मानेंगे या फिर आप नहीं रहेंगे, ये कैसे होता चला गया? अगर आप मुझे एक जुमला कहने की इजाजत जी दें। जी जी जी। आपने मेरी बात गौर से नहीं सुनी। मैंने आपसे कहा इस्लाम मुसलमानों में सिर्फ पहले 30 साल को खिलाफत राशिदा कहा जाता है। इसका मतलब मुसलमान खुद ये मानते हैं कि 1436 साल की उम्र के इस धर्म में 1406 साल से सिर्फ और सिर्फ डिक्टेटरशिप काम कर रही है उन मुल्कों में, जो मुल्क अब डिक्टेटरशिप के अंदर जिस किस्म की मानसिकता परवरिश पाएगी, जिस किस्म की भावनाएं पलेंगी, पहली चीज जो डिक्टेटरशिप में होती है वो ये होती है उसके नतीजे में कि लोग सही बात कहने के लिए तैयार नहीं होते, चूंकि उन्हें डर होता है कि अगर हमने सही बात कही तो हमें उसकी सजा मिलेगी। ठीक है, तो वो सही बात कह रहे, और जब सही बात कहने के लिए कोई तैयार नहीं होते और वो अंदर ही अंदर लावा पकता रहता है, तो वो कहीं ना कहीं किसी बहुत ही बदसूरत शक्ल में वो फूट के बाहर निकलता है। तो यहां तो मैंने पहले ही आपसे कहा 1436 साल की उम्र की इस धार्मिक परंपरा में 1406 साल से इस पर कब्जा उन लोगों का है जो हर किस्म की स्वतंत्रता को डिनाई करते हैं। अगर इस्लाम ये है जो 1406 साल का है, तो पहले 30 साल में काहे के लिए आजादियां थी? खुद प्रॉफिट के जमाने में क्यों आजादी थी? वहां तो ये हाल आज मैं आपसे कहता हूं, कहीं और छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान को देखिए। आज मुझसे एक मदरसे में पढ़ाने वाला मौलवी कहता है कि दीन के मामले में सवाल नहीं किया जा सकता, और कहता है कि 3 तलाक के मामले पे आपको बोलने का हक नहीं है। लेकिन आप पहले 30 साल का देखिए, हजरत उमर जाके खड़े होते हैं मिंबर पे, कहते हैं मैंने सुना है तुम लोग बहुत ज्यादा मेहर दे रहे हो। एक बूढ़ी और कहते हैं मैं आज से पाबंदी लगाता हूं कि सिर्फ 400 दरहम ही दिए जा सकेंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो मैं नहीं, आप इसे पूरा 1 सेकंड सुन लीजिए। वो औरत खड़े होकर कहती है तुम कौन हो पाबंदी लगाने वाले? कुरान ने कहा है कि चाहे सोने का पहाड़ दो। और वो नीचे उतर के कहते हैं, फिर दोबारा ऊपर जाते हैं और कहते हैं उमर से ज्यादा कुरान को जानने वाली तो ये पोपले मुंह की बुढ़िया है। आखिर आज कोई है जो उस बुढ़िया की, आज तो हम किसी और की बात सुनने को तैयार नहीं है। लिहाजा ये इतना कंसेशन देना चाहिए कि अलग अलग तरह से चीजों को देखा जा सकता है। और ठीक है, तो आपकी बात से, अगर आपकी बात से मैं कोट करूं तो 1406 साल से ये धर्म हाईजैक तो हो ही गया है, ये तो कह सकते हैं। मैं तो खुद ही मैं कह रहा हूं आपसे, जब आप सिर्फ 30 साल को कहते हैं कि ये खिलाफत राशिदा है, राइटली गाइडेड है, इसका मतलब अपने मुंह से सिर्फ ये नहीं कह रहे कि हाईजैक हुआ है, मगर एक तरह से इनडायरेक्टली इसको स्वीकार कर रहे हैं कि यह हाईजैक हो गया। ठीक है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद सुल्तान साहब से और बाकी गेस्ट से भी जो कि बात आरिफ साहब ने कही है उस पर चर्चा करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए आप रोक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारी चर्चा आज इंडिया स्पीक्स में बहस में इस्लाम। और ब्रेक में जाने से पहले हारिस साहब ने जो बताया कि किस तरह से तकरीबन 1400 साल तक एक तरह से ये धर्म, ये मजहब हाईजैक रहा है उन मुल्कों के पास जहाँ पर एक तरह से डिक्टेटरशिप रही है। सुल्तान साहब, जो मैं ब्रेक में जाने से पहले आपसे रिएक्शन लेना चाह रहा था, जो बात प्रोफेसर शंकर जी ने कहा और बाद में आरिफ साहब ने कहा, इससे एग्री कर रही हैं? और क्या रैशनैलिटी या फिर जो लोग समझते हैं इस बात को वो ये बात को मानते हैं कि हाँ ये एक न सिर्फ हाईजैक हुआ बल्कि अब वहाँ पर रैशनैलिटी का, तर्क का, इसकी गुंजाइश कम होती जा रही है? देखिए, प्रोफेसर शंकर शरण साहब ने जो बात कही है वो बहुत लोगों के दिमाग में है और ये बिल्कुल नेचुरल है। जब आप देखते हैं कि एक साल में बगदादी की कॉल पे 30,000 लोग 100 मुल्कों से, दुनिया के 100 मुल्कों से वो इराक़ पहुंच जाते हैं और उसकी लड़ाई में शामिल होते हैं, जान देने को तैयार हो जाते हैं। अब हमारे यहाँ से आज खबर आई है कि केरला से 15 लोग गए हुए हैं, बांग्लादेश से 500 लोग गए हुए हैं और पता नहीं और कितने लोग गए हुए हैं जिनकी खबर हमें नहीं है। तो हिंदुस्तान में भी इसका असर है और हो रहा है, जाहिर है। पहले से भी खबर थी कि 40-50 लोग शायद यहाँ से गए हुए हैं। तो जाहिर है कि लोगों के जहन में ख्याल उठेगा और आम आदमी तो ये वहाबिज़म और इस्लाम और ये चीज़ें नहीं समझ में आएगा, उसको नहीं समझ में आएगी बात। मसला जो है इसमें ये है कि हम लोगों ने, गोया कम्युनिटी ने एज ए होल सरेंडर कर दिया है वहाबी थियोलॉजी के सामने। और उन्होंने किया क्या है, उन्होंने ये किया है कि जैसे जितनी वर्सेस कोट करते हैं हमारे उलमा इस्लाम की, कुरान की अच्छी वर्सेस, पीसफुल, प्लूरलिज्म, कोएग्जिस्टेंस, पेशेंस सिखाती हुई, सब्र और इस्तक़लाल का दर्स देती हुई, वो ज़्यादातर मक्का की वर्सेस हैं जो ओरिजिनल जो इस्लाम था, जिस इस्लाम को के आने की वजह से, चूँकि वो एक्सप्लॉयटेशन के ख़िलाफ़ था, वो बराबरी का इस्लाम था, वो मसावात और इक्वालिटी, टोटल इक्वालिटी सिखा रहा था कि एक अल्लाह, बाकी सब बंदे बराबर। तो जो एलीट था मक्का का, जो रूलिंग क्लास था, जाहिर है उसको ये पसंद नहीं था। उसने अटैक शुरू किया। लंबी कहानी में नहीं जाऊंगा मैं। बहरहाल रसूलुल्लाह वहाँ से फिर चले गए, मदीना में इस्टेब्लिश हुआ। फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ा, फिर वो फोर्सेस लेके गए, उनसे लड़ाई करनी पड़ी। तो फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, इजाज़त दी, लिखा वर्ड कुरान में, इजाज़त दिया जाता है तुम्हें कि तुम अपना डिफेंस करो। तो डिफेंस किया उन्होंने। अब जब वॉर होगी तो वॉर के लिए जाहिर है कि ऑर्डर दिया जाएगा कि मारो, ये करो, जो भी जो वॉर से रिलेटेड जो ऑर्डर होता है। तो अब वो जो ऑर्डर है वो वॉर के बाद वो उसका वैल्यू ख़त्म हो जाता है। वो वॉर के लिए वो ऑर्डर था। असली इस्लाम तो वो था जो मक्का में आया था, जो फाउंडेशनल वर्सेस हैं हमारे कुरान की। लेकिन वहाबियों ने क्या किया है, इब्न तैमिया से ये शुरू हुआ था और कई सारे इसमें बड़े नाम हैं, आते हैं। इन्होंने ये किया कि जो बाद में वर्सेस आई हैं उन्होंने पहले वाले को एब्रोगेट कर दिया। ओके। अब हमें कहा गया है कि जो काफिर जहाँ देखे उसको मारो। और इसने उन वर्सेस को जो प्लूरलिज्म सिखा रही थी, पेशेंस के साथ लोगों से डील करना सिखा रही थी, कोएग्जिस्टेंस सिखा रही थी, दूसरे मजहबों का रिस्पेक्ट करना सिखा रही थी, टॉलरेंस सिखा रही थी, वो वर्सेस अब एब्रोगेट हो गई। तो एक डॉक्ट्रिन ऑफ एब्रोगेशन उन्होंने शुरू किया। लेकिन हमारी तरफ से जो पीसफुल, जो अभी तक सूफी और दूसरे जो और सेक्ट्स हैं जो कि इसको नहीं मानते, उन्होंने कोई इसका बहुत ही अच्छा सही जवाब नहीं दिया है अभी तक भी। इसका ये मैं आपसे पहले भी कहा था कि रेफ्यूटेशन नहीं हुआ है हमारी तरफ से। अच्छा। काउंटर नैरेटिव कोई पूरा सही अभी इस्तेमाल नहीं किया गया है। उसके अलावा और बातें हैं, कुछ बातें जो वहाबी और थियोलॉजिस्ट वगैरह कहते हैं, हम लोग भी एक तरह से उसको सपोर्ट करते हैं। किस तरह करते हैं वो? मसलन तालिबान स्कॉलर्स जो हैं और ये लोग जो हैं वो एक हदीस कोट करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सिविलियंस की किलिंग को जस्टिफाई करने के लिए। ओके। अब हम जैसे अपने उलमा से, सूफी उलमा से मैंने ये सवाल पूछा कि भाई ये हदीस वो कोट कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? तो वो ये कहेंगे कि हाँ भाई ये हदीस सिहाह सित्ता में है, विच मीन्स के 6 वॉल्यूम्स हैं हदीस की, 6 जैसे बुखारी, मुस्लिम वगैरह। तो ये सब जो सही ऑथेंटिक माने जाते हैं उन सब में ये हदीस तो है। उसके बाद वो चुप हो जाते हैं। उसके बाद फिर वो उससे आगे नहीं बढ़ते। ये नहीं कहते वो जो उन्हें कहना चाहिए कि भाई रसूलुल्लाह खुद, कैसे ये मुमकिन है कि कुरान ये कह रहा है कि एक आदमी का, एक इनोसेंट आदमी का कत्ल पूरी ह्यूमैनिटी के कत्ल के बराबर है।
तो रसूलुल्लाह जो उस कुरान को लेके आए वो खुद उसको वायलेट कैसे करेंगे? ये पॉसिबल ही नहीं है। और हदीसें जो हैं ये 100 साल 200 साल 300 साल तक 180 साल के बाद शुरुआत हुई और उसके बाद लिखी गई हैं। इसका क्या वैल्यू है? इसकी कोई ऑथेंटिसिटी एज सच नहीं है। हाउ कैन यू ब्लेम द प्रॉफिट एंड हाउ कैन यू यूज द प्रॉफिट फॉर जस्टिफाइंग किलिंग ऑफ सिविलियंस? लेकिन ये बात कोई नहीं कह रहा है। लोग यानी जो सूफी उलेमा और जो लोग के बगदादी की मुखालफत कर रहे हैं वो भी ये कहेंगे, एक सेंटेंस कहेंगे वो, हदीस इज एकिन टू रेवलेशन। ओके, मतलब वो बिल्कुल वही के बना दिया उसको कि वही के बराबर। ये टोटली इरेशनल बात है। लेकिन वो ये कहते हैं कि हदीस इज एकिन टू रेवलेशन, तो गोया वो सपोर्ट कर देते हैं उनको। इस तरह से देखिए हमारे जो बच्चे जा रहे हैं ये इनके जो अट्रैक्ट होकर के उनकी तरफ जा रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं? वो पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट हैं और ऑनेस्ट हैं। नहीं, पर जैसे अभी आरिफ साहब ने बात उनको की ये थी ना, दिखाई देता है कि हमारे उलेमा जो हैं वो हिपोक्रिटिकल हैं। नहीं, मैं एक सवाल आपसे भी और आगे बढ़ूंगा। जैसे आरिफ साहब ने एक बात कही कि 1400 सालों से अगर मान लीजिए एक हुकूमत अगर वहाँ दबा रही है और वो फ्रस्ट्रेशन होता है तो हो सकता है कि वो बड़ा वायलेंट रूप कहीं देखने को मिले। पर यहाँ से लोग जा रहे हैं जो पढ़े लिखे लड़के हैं, जिनको शायद रैशनैलिटी आ रही है, जो समझ रहे हैं, भाई उनको ये कौन सी साइकोलॉजी है जो कि उधर अट्रैक्ट कर उनको रही ये है? बताया जा रहा है कि जब तुम शहीद होगे तो रसूलुल्लाह खुद तुम्हारे इंतजार में खड़े होंगे बहिश्त में, जन्नत में, और हूरें खड़ी होंगी 72 तुम्हारे इंतजार में वहाँ, और तुम्हारी एक बिल्कुल लाइफ होगी दूसरी। एंड दे टोटली आर ब्रेन वॉश एंड दे बिलीव इन दैट। और आप ये देखिए, एक सिंपल सी बात बताऊं आपको, हमारे यहाँ से मदरसा के जो प्रोडक्ट्स हैं बच्चे, यानी इस्लामिक थियोलॉजी से जो निकल के आते हैं, चाहे वो डॉक्टर इंजीनियर वगैरह मदरसे में नहीं पढ़े हैं, लेकिन वो उसी थियोलॉजी में ब्रेन वॉश किया गया। मदरसा के बच्चों से आप कहेंगे कोई नज़म सुनाओ तो वो एक आपको गाना गा करके सुनाएगा बहुत अच्छा, वो होगा ज़िंदगी शुरू होती है कब्र में। ये रिफ्रेन है उसका, ज़िंदगी शुरू होती है कब्र में। तो अगर हम अपने समाज में अपने बच्चों को ये बात सिखा रहे हैं कि दुनिया की जो ज़िंदगी ऐसा कोई वैल्यू नहीं है और कब्र की ज़िंदगी सबसे अच्छी ज़ाहिर है वो होगी जो शहीद होकर के मिलेगी। रसूलुल्लाह इंतज़ार कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ये, तो उसकी जो रेफुटेशन होनी चाहिए जिस हद तक, जिस तरह से, जिस सिस्टमेटिक तरीके से वो नहीं हो पा रही है। ठीक है, शंकर सरन साहब आपसे कि क्या मौलवियों ने और मदरसों ने इसका मतलब जैसे कहें कि नाम खराब करने में योगदान दिया है, या जिस भी पर्पस के लिए इनका इस्तेमाल शुरू हुआ था, इल्म के लिए हुआ था, वो कहाँ भटक गया? देखिए ये सारी बातचीत ये टेलीविज़न युग की है, उदार इस्लाम या कट्टरपंथी इस्लाम, और यह प्रयत्न बहुत किया गया है और इसके पीछे सद्भावना है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन किसी भी सिद्धांत की कसौटी उसका व्यवहार होती है। अगर एक देश में नहीं, एक संगठन द्वारा नहीं, एक नेता द्वारा नहीं, एक युग में नहीं, अगर हर एक युग में एक खास तरह के किताब का या स्रोत का एक ही परिणाम दिखाई पड़ रहा है, तो यह कहना बड़ा मुश्किल है कि हमारी जो व्याख्या है वह सही है। और ये जो बड़े बड़े मौलाना या बड़े बड़े नेता, चाहे वो अलकायदा के हों या इस्लामी स्टेट के हों, हिजबुल मुजाहिदीन के हों, लश्कर तोयबा के हों, बोको हराम के हों, या आयतुल्लाह खुमैनी हो, हमास हो, ऐसे 50 संगठन हैं जिनका दुनिया में प्रभाव रहा अपने अपने समय में। और अगर वो उन्हीं स्रोतों को कोट करते हैं, अगर वो उसी जीवनी की चर्चा करते हैं, अभी आरिफ साहब ने कहा 30 साल के बाद, लेकिन कम से कम पैगंबर की जीवनी पर तो कोई विवाद नहीं है। उनकी ऑथेंटिक जीवनी 1 दर्जन उपलब्ध है, और उसमें जो बातें कही गई हैं उससे अगर सीखने वाले कुछ खास तरह की चीज़ सीख रहे हैं, वो अल्जीरिया से लेकर अफगानिस्तान तक और बांग्लादेश से लेकर कनाडा तक एक ही तरह की चीज़ सीखते हैं, तो हमें थोड़ी चर्चा इस पर तो करनी चाहिए कि आखिर वो हमारी ये मधुर व्याख्या क्यों नहीं स्वीकार करते, और वो उन्हीं उदाहरणों का उल्लेख करके, क्योंकि देखिए इन सब की अपने जो दस्तावेज हैं उन सब को क्यों हम लोग पब्लिक डोमेन में उसकी चर्चा नहीं करते। ये ओसामा बिन लादेन ने अपना कैरियर शुरू करने से पहले किंग फहद को 95 जुलाई में, यही जुलाई में, एक 27 पन्ने का पत्र लिखा था। उसमें 20 जगह उसने कुरान की आयतें उद्धृत की थी और कहा था कि सारा झगड़ा इन आयतों से चलने और नहीं चलने का है। अगर इससे विचलन होता है तो हम उसके लिए बदला लेंगे और उसके लिए हम किसी का भी कत्ल करेंगे। तो अगर इन चीज़ों का प्रभाव सारी दुनिया में होता है, और एक बात कि कौन मुसलमान है या नहीं है, कौन चीज़ इस्लामी है और कौन चीज़ गैर इस्लामी है, तो मुझे ये लगता है एक गैर मुस्लिम होने के नाते कि जब किसी चीज़ पर गुस्सा आता है पूरे मुस्लिम समाज को,
तो मैं देखता हूं कि वो लेखक पर आता है, कवि पर आता है, जिसने एक छोटी सी बात कही, लेकिन ये बड़े बड़े कांड होते हैं, बड़ी बड़ी बात कही जाती है, उन पर तो कोई फतवा नहीं आता। ठीक बात। बिन लादेन पर कोई फतवा नहीं आता, बगदादी पर नहीं आता, छोटे छोटे जाकिर नायकों पर नहीं आता, लेकिन एक बेचारी तस्लीमा कुछ बोल दे तो सारे के सारे लोग उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। तो सच्चा इस्लाम वो है जो हम यहाँ टेबल पर डिस्कस कर रहे हैं, और वो नहीं है जो सारी दुनिया में प्रैक्टिस में दिखाई पड़ रहा है। ये बात थोड़ी संदिग्ध लगती है। अखलाक, जो बात प्रोफेसर साहब ने कही उससे कितना एग्री करेंगे? और इंटरप्रिटेशन ही देने में अगर सारा वक्त ज़ाया हो जाए कि कौन क्या समझ रहा है, कुरान को, हदीस को क्या समझ रहा है और किस हिसाब से कर रहा है, तो ये तो किसी भी मज़हब के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। देखिए, प्रोफेसर साहब के ये अपने निजी विचार हो सकते हैं, जो बेसिक शायद इनके अध्ययन में कमी लग रही है वो ये कि ये पॉलिटिकल इस्लाम और इस नए दौर के वहाबिज़म को मिक्स करके देख रहे हैं। पॉलिटिकल इस्लाम, इसको हम आम तौर पे, चूँकि कम्युनिटी से मैं आता हूँ, तो हम बोलते हैं अल्लाह का इस्लाम अलग है, मुल्ला का इस्लाम अलग है। सत्ताधारी डिक्टेटरशिप में आरिफ साहब ने जिसका जिक्र किया है, उन्होंने जिस तरह से इस्लाम का इस्तेमाल किया है वो किताबों में मिलेगा, उन बादशाहों की, उन डिक्टेटर्स की तारीफ़ों में जो पन्ने भरे गए हैं, और उन्होंने जिस तरह इस्लाम का इस्तेमाल किया, हम उस पर इस्लाम को लेकर अपनी एक धारणा बनाते हैं। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि वहाबिज़म जो इस नए दौर का एक नया विचार है, जिसने तकरीबन पहले विश्व युद्ध के कुछ साल पहले, जब पूरी दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट मिल गए थे, हवाई जहाज का आविष्कार हो गया था, लोग संचार, पर मैं आपको रोककर एक चीज पूछ रहा हूं, क्या ये सारी प्रॉब्लम वहाबिज्म के आने के बाद शुरू हुई है, उससे पहले नहीं थी? ज्यादा हुई है। ओके, ज्यादा हुई है। और एक जिसको मैं कहता हूं पॉलिटिकल इस्लाम, सत्ताओं तक बने रहने वाला राजनीतिक हिंसा और संघर्ष अब समाज में प्रवेश कर गया है। इसलिए मैं कहता हूं कि पॉलिटिकल इस्लाम और वहाबिज्म दो अलग अलग चीजें हैं, और जब आप इनको मिला देते हैं तो इस्लामोफोबिक सोसाइटी एक अलग क्रिएट होती है, जो प्रतिक्रिया में शायद वैसी ही बातें करती है जैसा वहाबी थियोलॉजी को मानने वाले लोग करते हैं। इसलिए ये डिफरेंस करना बहुत ज़रूरी है कि सत्ता के पास जब तक इस्लाम की पैरवी थी, तब तक उसने पॉलिटिकल इस्लाम की भी आलोचना की, और वहाबिज्म के खिलाफ तो पूरी दुनिया में सबसे पहली आवाज़ भारत से उठी थी। अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी, जो आला हज़रत के नाम से पुकारे जाते हैं, उन्होंने अरब में पलने वाली इस आइडियोलॉजी के पैदा होते ही पहला फतवा दिया था। इसलिए ये बात समझने की बहुत ज़रूरत है, शायद हमें अपने अध्ययन में विस्तार करना होगा कि अल्लाह का और मुल्ला का इस्लाम के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा है। मैं आरिफ साहब, एक सवाल आपसे भी कि आखिरकार ये इंटरप्रिटेशन अलग अलग अगर हो रहा है तो फिर कैसे इसका एक सही मैसेज जाए, और क्या ये जो हाईजैक्ट है, जो अभी सीज है, ये इसकी कोई एक जो मुस्तकबिल है इसका, मान लीजिए, वो कुछ आप देख पाते हैं अलग? देखिए साहब, मैं इस तरह देखता हूँ कि जो हमारे प्रोफेसर शरण कह रहे हैं, मैं ये मानता हूँ कि इनको, ये तो खैर प्रोफेसर हैं, लेकिन किसी को भी पूरा हक हासिल है, क्योंकि ये राय रखने का जो ये रख रहे हैं, इसलिए कि आज की दुनिया में, मैंने कहा कि ये तो खैर प्रोफेसर है, आज की दुनिया में किसी के पास वक्त नहीं है कि वो आपके स्क्रिप्चर पढ़ के और उसके इंटरप्रिटेशन पढ़ के आपके बारे में राय बनाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका जो व्यवहार है, और वो व्यवहार कोई एक दो जगह नहीं है, सैकड़ों जगह है। मैं वो भी एग्री करता हूँ, वो है। बस एक बात पे मैं थोड़ा सा जोर देना चाहता हूँ, और वो ये है कि ये मत भूलिए, जब मैं ये कहता हूँ कि 1406 साल हो गए, मत भूलिए कि प्रॉफिट की डेथ के सिर्फ 48 साल के बाद प्रॉफिट की पूरी फैमिली को इस पॉलिटिकल इस्लाम के ज़रिए करबला के मैदान में एक एक की गर्दन काट दी गई। प्रॉफिट की, चूँकि प्रॉफिट की बायोग्राफी की बात की है, वहाँ पे मैं आ रहा हूँ। मुझे भी पक्का यकीन है कि प्रोफेसर साहब जानते होंगे, लेकिन व्यूअर्स के लिए मैं बताई देता हूँ। जी जी जी। प्रॉफिट की डेथ के 100 साल के बाद प्रॉफिट की पहली बायोग्राफी आई। क्या इसका मतलब क्या हुआ? 60 साल से वो डिक्टेटरशिप, 60 साल मुस्लिम सोसाइटी को डिक्टेटरशिप के तहत चलते हुए हो गए थे। और इस कदर खूबसूरत एक जुमला है जो किसी बड़े मुस्लिम आलिम ने लिखा है। उसने लिखा है, जिन हुकूमतों की तलवारें प्रॉफिट की
औलाद के साथ इंसाफ नहीं कर सकी, क्या उन हुकूमतों के अहले कलम प्रॉफिट के मैसेज के साथ इंसाफ कर सकते थे? इसलिए, और खुद अभी जैसे हमारे शाहीन साहब ने एक बात कही हदीस के बारे में, प्रॉफिट की हदीस थी जो सबसे ऑथेंटिक किताब मानी जाती है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं मानी जाती है, उसमें भी वो थी, लेकिन तकरीबन 150 साल पहले निकाल दी गई, जहां प्रॉफिट ने कहा मेरे बाद तुम हदीसों की, जिसमें बायोग्राफी भी शामिल होगी, इसकी तुम कसरत देखोगे, यानी तुम बहुत ज्यादा देखोगे। प्रॉफिट ने ये कहा, प्रॉफिट ने वो कहा, प्रॉफिट ने वो कहा जब तुम मुझसे संदर्भ करके, अगर मुझसे संदर्भ करके मंसूब करके कोई बात तुमसे कही जाए, उसको कुरान के पैमाने पे नाप लो। अगर कुरान के मुताबिक है तो मैंने कहा है उसे कबूल कर लो, अगर कुरान के मुताबिक नहीं है तो उसको रद्द कर दो। अब बात है, दूसरी बात एक और कही कि उसामा बिन लादेन ने खत लिखा मुझे, मैं बहुत लोगों से, चूंकि मेरी ये लड़ाई आज शुरू नहीं हुई है, जिस खतरे की आप बात कर रहे हैं मैंने खुद उन खतरों का मुकाबला किया है, मेरे ऊपर हमले हुए हैं, मैंने बहुत लोगों से पूछा मुझे एक आयत कुरान की निकाल के बता दीजिए जिसमें वायलेंस को जस्टिफाई, जिसमें वायलेंस के इस्तेमाल की इजाजत हो। हदीसें बहुत सारी आपको मिलेंगी, ठीक है, एक आयत निकाल के दिखा दीजिए। जिस किसी ने मुझे बताई, आज भी मैं सुनने को तैयार हूं, अगर कोई मुझे वो दिखाने को तैयार हो। क्यों? इस सवाल का जवाब कि क्यों आखिरकार, देखिए मत भूलिए, ये सूफी परंपरा, मिसाल के तौर में मिसाल दे रहा हूं एक, सूफी यहां पे ये सूफी परंपरा के लिए हिंदुस्तान में नहीं, यहां तो जिस आदमी को शेख अकबर कहा जाता है, मुहियुद्दीन इब्ने अरबी, क्या कहा बिल्कुल, मैं मुहियुद्दीन इब्ने अरबी का कोट पढ़ता हूं और अशोक की जो अशोक के स्तंभ पे जो लिखा हुआ है वो कंपेयर करता हूं, तो ऐसे लगता है जैसे एक ही आइडिया है दोनों। अपनी धार्मिक परंपरा का अकेले तारीफ मत करो, इस तरह अगर तुम दूसरों की बुराई करके केवल अपनी धार्मिक परंपरा की तारीफ करना चाहते हो, बल्कि इब्ने अरबी ने इस हद तक कह दिया कि सारी सच्चाई किसी एक परंपरा में नहीं है, इस हद तक कह दिया। तो सारी तरह की धाराएं हैं, लेकिन जब ये ध्यान रखिएगा कि क्लर्जी और डिक्टेटरशिप, इट थ्राइव्स ऑन इलिटरेसी। ठीक है, इसी पर मेरा सवाल सुल्तान साहब आपसे, ठीक है, ये बात आपने वही, और जो बात, मैं एक बात कह दूं, ओके, इस बात इसलिए कह रहा हूं कि आखिर क्यों लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, मैं किसी की नीयत पर हमला नहीं करना चाहता। 50s में या 60s में हमारे ही देवबंद ने वहाबियों के खिलाफ कुफ्र का फतवा दिया। ऑफिशियली आज तक वो फतवा विड्रॉ नहीं हुआ है, लेकिन सबसे आगे एक तरफ कुफ्र का फतवा है उनके खिलाफ, नहीं, पर कई तंजीमों ने सर आईएसआई के खिलाफ भी फतवा दिया है। तंजीमों को छोड़ दीजिए, मैं तो यहाँ सीधे सीधे वहाबियों की बात कर रहा हूं, जो सऊदी हुकूमत है, देवबंद ने उनके खिलाफ कुफ्र का फतवा किया, और आज की तारीख में वहां से आने वाला कोई भी आदमी, उसकी बड़ी बड़ी मीटिंगें और उनका रिसेप्शन कौन कराता है? देवबंद वाले। तो सिर्फ अकेले विचार ही सब कुछ नहीं होता, कुछ और भी चीजें होती हैं जो लोगों का मन जीत लेती हैं। अच्छा, विचार अकेले नहीं होता कुछ। सुल्तान साहब आपसे आखिर, मतलब चूंकि समय खत्म हो रहा है, तो क्या ये माना जाए कि इसके पीछे तमाम मतलब मजहबी नहीं है, कई पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी रहे होंगे, वो 1400 साल हों या फिर 50-60 साल हों या 100 साल हों, जिसके चलते ये सब चीज़ें की जा रही हैं, अपने अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट भी रहे हैं। और एक क्या इस्लाम में एक सुप्रीम वॉइस, वो कोई भी हो, किसी मस्जिद के उलेमा हो, कोई भी, क्या वो ना होना भी एक कारण रहा कि कम से कम इंटरप्रिटेशन अपने अपने तरह से लोग करते रहे? मुझसे सवाल है जी। देखिए, ये तो एक जाहिर सी बात है कि कोई सुप्रीम एक काउंसिल ऑफ आइडियोलॉजी वगैरह कोई इस तरह की कोई चीज़ इस्लाम में नहीं। इस्लाम में एक इंसान, मुसलमान और अल्लाह के बीच में कुरान के अलावा और कुछ नहीं है।
हम लोगों ने देखिए, आरिफ साहब ने जो बात की, डिक्टेटर्स आ गए 48th ईयर ऑफ द प्रॉफिट्स डेथ, 48 साल के बाद ही उनकी पूरी फैमिली को कत्ल करके और फिर डिक्टेटरशिप आ गई और दूसरे तरह का इस्लाम एक आ गया। तो इस इस्लाम ने एक बिल्कुल नए तरह का इस्लाम वो शुरू कर दिया और वो उसमें वो गुंजाइश ही नहीं रही किसी तरह की किसी बात की। और उन्होंने ये किया है कि 2 इंस्टीट्यूशंस क्रिएट की हमारे और कुरान के बीच में। एक उन्होंने कहा कि हदीस क्रिएट किया कि ये प्रॉफिट का कहा हुआ है और ये वही की तरह है। दूसरा इंस्टीट्यूशन उन्होंने क्रिएट किया उलेमा कि ये कुरान तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, इनसे पूछो, ये बताएंगे। पूछेंगे। हाँ, ये 2 इंस्टीट्यूशंस क्रिएट की गई। ये जो डिक्टेटरशिप जो आ गई उसके बाद उसके नतीजे में ये सारा कुछ हुआ और तभी से ये सारी गड़बड़ी चल रही है। अब जो सिचुएशन ये है वो ये कि जो मुसलमान कम पढ़े लिखे हैं, जाहिल हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो उलेमा की बातों पर बहुत विश्वास करते हैं। उलेमा जो खुद जाहिल हैं, मसलन जो इमाम हमारे हैं बहुत सारे, उनको एक जुमला भी अरबी का मीनिंग के साथ नहीं आता, कुरान का एक जुमला भी अरबी मीनिंग के साथ नहीं आता उनको। इसमें मैं जोड़कर आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, क्या मदरसों ने इस्लाम की बेहतरी के लिए काम किया या इस्लाम को बदनाम करने के लिए काम? भी मैं तो ये समझता हूँ कि मदरसों ने जो काम किया है, जो अभी तक जो काम कर रहे हैं, ये गलत, यानी ख़ास तौर पर हमारे यहाँ जब से औरंगज़ेब के ज़माने में जो दरस निज़ामी शुरू हुआ था और उसने जो जिस तरह की ट्रेनिंग की, उसके बाद से बहुत गड़बड़ियाँ शुरू हुई हैं। इन्हीं मदरसों में से पहले गोल्डन पीरियड में इस्लाम के बड़े बड़े साइंटिस्ट और डॉक्टर और क्या क्या एस्ट्रोनॉमर्स निकल करके आते थे, सब वो मदरसों में पैदा होते थे। लेकिन हमारे यहाँ 500 साल से जो सिलसिला एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कहते हैं, खास किस्म की तो पढ़ाई, लेकिन हमारे यहाँ एक ख़ास तरह की पढ़ाई शुरू हुई है जिसके नतीजे में बहुत नुकसान हुआ। अब ये है कि उलेमा को ख़ास तौर पर और हम सब मुसलमानों को भी सामने आकर के बहुत ही क्लियर कट अपनी बात कहनी पड़ेगी। मसलन ये कि ये कहना पड़ेगा कि जो कॉन्टेक्चुअल वर्सेस हैं कुरान की, वो आज एप्लीकेबल नहीं है 21st सेंचुरी में। हमें ये बात खुल करके कहनी पड़ेगी। ये बात कोई नहीं करता, मतलब कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं लोग, कहते हैं कॉन्टेक्स्ट देख लो, लेकिन ये नहीं कहते कि भाई वो कॉन्टेक्स्ट आज नहीं है इसलिए वो आज एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन मैं एक सवाल और आप दोनों से, फिर मैं अखलाक से सवाल करूंगा, क्या ये रैशनैलिटी, ये समझ, ये कि अब समय बदल रहा है लिहाजा इसको कॉन्टेक्चुअलाइज किया जाना चाहिए, या फिर सवाल पैदा करने की जो जहनियत है ये नहीं है, जानबूझ के रखा गया मुस्लिम समाज को? क्या वो हिंदुस्तान या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी है या ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको लगता है ऐसा? देखिए, मदरसों में इस वक्त ख़ास तौर पर ये एक सिचुएशन हो गई है कि सवाल पूछना बिल्कुल अलाउड नहीं है। एक बच्चा अगर क्लास में सवाल पूछ देता है, अगर थिंकिंग माइंड है वो, तो उसको बाहर खड़ा कर देते हैं कमरे से। ये नियाज़ फतेहपुरी साहब के साथ होता था, उन्होंने लिखा है इसके बारे में। अच्छा। तो ये आलम है, सवाल पूछना अलाउड नहीं है। और मदरसे के फारिग जो लोग हैं उनको इस बात पे तैयार करना कि आप सोचें, कुछ थिंकिंग करें, रीथिंकिंग करें, रैशनलिटी के साथ जवाब दें। जबकि कुरान में ऑलमोस्ट हर दूसरे पेज पर कहा गया है सोचो, फिक्र करो, गौर करो, तुम्हारे क्या समझ में नहीं आता, अपने समझ का असल का इस्तेमाल करो, ये कहा गया। लेकिन मदरसों से और जो समाज में एक सिचुएशन ऐसी बन गई है कि थिंकिंग और क्वेश्चनिंग बिल्कुल अलाउड नहीं हो गई है। अखलाक, इसका आप जो फ्यूचर है वो कैसे देखते हैं? क्या ये मतलब जो समझ है इस्लाम को, कुरान को लेकर, हदीस को लेकर, बाकी धर्म वाले क्यों समझेंगे, कितना समय, जैसा तमाम लोग बोल रहे थे, तो आखिरकार किस तरह से चीज़ें ठीक होती लग रही हैं, होंगी, या फिर क्या होना चाहिए? देखिए, मैं सुल्तान साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कहूँगा कि इस्लाम की ब्राइट और डार्क साइड, ये जो बैलेंस है ना, ये इस दौर में सबसे ज़्यादा डार्क साइड की साइज़ बड़ी हो गई है। अभी रेफिटेशन पे जाना पड़ेगा आपको। जो वहाबी और इस तरह की जो दूसरी और भी बहुत सारी विचारधाराएं इस्लाम और इस्लामिक सोसाइटी में आ गई हैं, अभी उस पर ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी कि ये बातिल है, झूठ है, गलत है और इस्लाम में कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है। उसकी साइज़ इस समय पूरे इस्लामिक हिस्ट्री में उसकी साइज इस समय ज़्यादा बड़ी है। इस्लाम की ब्राइट साइड से ज़्यादा उसकी डार्क साइड अभी ज़्यादा बड़ी है। इसलिए रेफिटेशन को, जो काउंटर नैरेटिव जिसकी बात सुल्तान साहब ने कही है, मैं उसकी वकालत करता हूं। और जब तक इस ऐसे कितने लोग होंगे? ऐसे मेरा सवाल ये है कि ऐसे कितने लोग हैं जो कि संभवतः आप लोगों की तरह बात कह सकें, तर्क रख सकें और फिर उसको मानने वाले तमाम एक बड़ा फॉलोअर पैदा हो जाए? देखिए, एक बहुत अच्छी बात अनुराग यहाँ पे ये है कि काउंटर नैरेटिव की बात करने वाले और इस्लाम की डार्क साइड और वहाबिज्म को की आलोचना करने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा है, लेकिन
उनकी हिस्सेदारी न सत्ता में है, न उलेमा में है, न मदारिस में है, न सिस्टम में है, और ना ही वो कहीं पर मेन स्ट्रीम जो कंट्रोल करते हैं सोसाइटी को वहाँ पर है। अगर इन लोगों का उन सभी में हिस्सेदारी बढ़ा दी जाए तो मुझे लग रहा है कि उस काउंटर नैरेटिव पे बहुत तेज़ी से काम होगा। प्रोफेसर साहब, एक आखिरी में सवाल, क्या आपको लगता है कि इस्लाम को लेकर जो भी व्याख्या है जो बाकी गैर इस्लामी लोग समझते हैं उसमें कुछ तब्दीली होती दिख रही है? क्या मुस्लिम समाज में ऐसा आपको लगता है कि एक जागरूकता पैदा होती दिख रही है, कम से कम अगर हम हिंदुस्तान की बात कर लें तो? देखिए, मुझे लगता है दोनों प्रक्रियाएं चल रही हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक इस्लाम है और एक है मानवता, और हमें सारी बातचीत को जो इस्लाम सेंट्रिक करके और इस्लाम को कसौटी बना करके हम देखते हैं तो हम पूरी बात नहीं समझ सकते। इस्लाम न केवल मजहब है बल्कि शरीयत और लॉ, राजनीति उसका एक अभिन्न अंग है। बल्कि खोमैनी ने तो यहाँ तक कहा था कि ऑल इस्लाम इज पॉलिटिक्स। तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मानवता को दो भागों में बांटने का काम बुनियादी इस्लाम में है, मोमिन काफिर और ये दारुल हरब, दारुल इस्लाम, बिलीवर और अनबिलीवर। इस टर्मिनोलॉजी में हम समाधान नहीं ढूंढ सकते। शरीयत से ऊपर इंसानियत है। अगर इस चीज़ को हम सारे मुसलमानों के बीच और दुनिया के बीच स्थापित नहीं कर सके तो सिर्फ इस्लाम को कसौटी मान करके अगर हम चीज़ों को संभालने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं संभलेंगी। और ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, बहुत बड़ी संख्या में पिछले 100 सालों में बड़े बड़े मुस्लिम विद्वान अलग अलग देशों में हुए हैं जिन्होंने यही कहा है, जिसको अभी अखलाक जी ने या साहिन साहब ने अपनी तरह से कहने की कोशिश की कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अब आपको कह देना चाहिए कि वो अब हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए मानवता और इंसानियत के टर्म में सोचना शुरू कीजिए और शरीयत को उसके अधीन कीजिए, शायद तभी कुछ संभावना हो सकती है कि इसका समाधान हो। आखिर में एक बहुत छोटे में आरिफ साहब आपसे, संभवतः इस कार्यक्रम के जरिए जो समझने की कोशिश मैंने या हमारे दर्शक कर पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है और किस तरह से, क्या कुछ उम्मीद लगती है और क्या होना चाहिए? अच्छा, मैं उससे पहले एक कहूँ, आपने सवाल पूछा था सुप्रीम अथॉरिटी नहीं। जी जी हाँ, जी हाँ। ऐसी शानदार बात है ये। हमारे यहाँ लोकतंत्र आने से पहले या समझिए सुप्रीम अथॉरिटी किसके पास होती थी? राजा के पास। लोकतंत्र में किसके पास है अथॉरिटी? सॉवरेनिटी रिजाइड्स इन पीपल। ठीक है। जिस सिस्टम में कोई एक सुप्रीम अथॉरिटी ना हो उस सिस्टम में अथॉरिटी रिजाइड्स अमॉन्ग पीपल, लोगों के पास होती है वो। यहां बिल्कुल इसका उल्टा हो गया, जैसे मैंने आपसे कहा 1400 साल से उल्टा हो गया। ये जो सुप्रीम अथॉरिटी बनी, सुप्रीम अथॉरिटी का यहां कोई कंसेप्ट ही नहीं था। और मैं कहता हूं, कोई आदमी कहे कि ये आयतें हैं, आप इन आयतों का चाहे जो मतलब निकालिए और चाहे जो व्याख्या कीजिए, लेकिन आपको किसी दूसरे की गर्दन काटने का हक नहीं है। और मैं बहुत पॉजिटिव अब देख रहा हूं। ओके। मैं ये पॉजिटिव देख रहा हूं कि सन 86 में मेरे दोस्त भी मुझसे कहते थे कि भाई इस वर्ग के साथ झगड़ा मत करो। आज मैं देख रहा हूं कि आम औरतें, जो प्रोफेसर साहब ने कहा, जिसे ये कहते हैं शरीयत, जो इंसानों के, शरीयत तो वो चीज हो सकती है जो, शरीयत का मतलब तो है, ये कहते हैं खुदा का कानून, तो खुदा की किताब तो कुरान है, इंसानों के लिखे हुए कानून तो नहीं हो सकते। आज आपको कितनी बड़ी तादाद नजर आ रही है लोगों की, और मुझे जो उम्मीद बन रही है वो इससे नहीं कि ये जो लोग बोल रहे हैं इससे नहीं हो रही। मुझे उम्मीद नजर आ रही है और जो मैं पॉजिटिव देख रहा हूं कि इस वर्ग में एजुकेशन और खास तौर से लड़कियों की एजुकेशन शुरू हो गई। और लड़कियों की एजुकेशन अगर आ गई, जो मुझे बहुत जोर से आती हुई नजर आ रही है, तो सूरत बन जाएगी। तो मैं ईमानदारी से, मेरी ये फीलिंग है और मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं कि 10 साल के बाद ये बेहुदा बातें करने वाले लोग, ये सारे टर्म जो हमारे प्रोफेसर साहब ने कहीं और से नहीं लिए, ये उन्हीं की किताब से लिए, दारुल हर्ब, दारुल इस्लाम। अरे ये कुल जमीन अल्लाह की है, ये एक परमेश्वर की है। यहां सारी मखलूक अल्लाह का कुनबा है। अल खल्को अयालुल्लाह, हर सारी मखलूक, इंसान नहीं, जानवर, कीड़े मकोड़े, इन पौधे, सब अल्लाह की मखलूक है। इसको इन्होंने सबको पलट दिया और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मुझे ये लगता है एजुकेशन आ जाएगी
तो इन बेहुदा बातों के लिए कोई जगह नहीं रह जाएगी। चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि एजुकेशन आ जाएगी, एक तर्क सवाल करना और इस तरह की जहनियत भी पैदा हो जाए। बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में हमने यही समझने की कोशिश करी कि इस्लाम को लेकर जो बहस है वो दरअसल किस वजह से है, प्रॉब्लम कहाँ पर है और क्या समाधान इसमें है। आरिफ साहब, बहुत धन्यवाद आपका। सुल्तान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शंकर सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और खिलाफ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इंडिया स्पीक्स इस खास कार्यक्रम में हमने आज यही जानने की कोशिश की। अगले हफ्ते फिर एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।